अधिवक्ताओं के हित में सबसे पहले ये है कि इस बार की हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना है। ये 50 आदमी की बार है। ये बार जो है, जो आदमी यहाँ लड़ते हैं वो उनकी खून पीता है। ये बार यहाँ कम से कम 150 आदमी की बार होना चाहिए, जिसमें कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहाल रहे। चूँकि मेरा ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं 5वीं बार में चुना गया हूँ। अब इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा और बार की उत्थान और अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकेगा मैं वो करूँगा। इसके अलावा और भी तमाम यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है जी। उस भ्रष्टाचार के अड्डा को भी समाप्त करने के लिए मैं अपने इतना प्रयास करूँगा कि मुझे कुछ भी बलिदान करना पड़े मैं करूँगा। वाजपेयी जी, कहाँ लगी नए मेंबरों पर? नए मेंबर्स पर रोक तो वैसे इनडायरेक्टली एल्डर्स कमेटी, यहाँ जो हम अगर मेंबर बनाते हैं तो उसका अप्रूवल जो है एल्डर कमेटी करती है। तो जो अभी जो एल्डर्स कमेटी में लोग थे वो जो है नए मेंबर नहीं बनाना चाहते थे। अब वो दिवंगत हो गए हैं, तो हो सकता है कि अब हमारी एल्डर कमेटी में इसमें सद्बुद्धि आए और वो सद्भावना दिखाएं। और वो सद्भावना दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो हम और भी आगे रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलेंगे। वाजपेयी जी, 100 लोग थे, 100 से 83, 83 से 53, 53 से 50 बचे आज। जब हमने पहले 2007 में पहला चुनाव लड़ा, हमारी बात सुने, 2007 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। मैं पहला चुनाव उस समय यहाँ लगभग 80 मेंबर थे और उसके बाद जो है 2007 से आज जो है लगभग 15-17 साल होने जा रहे हैं। लगातार मेंबर्स की कमी होती गई, क्योंकि वो तो असल में काल चक्र है, तो उसमें तो आदमी जो आया उसे जाना है। लेकिन नए मेंबर न बनने से यहाँ बड़ा आक्रोश है झांसी की जनता में, झांसी के अधिवक्ताओं में। हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि और ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अत्यंत जो है खिलाफ है कि चूँकि आप उसको एक डिब्बी रखें, एक माचिस की डिब्बी के तीलों के बराबर यहाँ मेंबर हैं और ये कहलाती है डिविजनल बार। 3 जिलों की बार और है। अभी एक बार काउंसिल के हमारे मेंबर आए थे, उन्होंने हमसे पूछा कि आपके यहाँ कितनी स्ट्रेंथ है। मैंने कहा कि भाई साहब 53। हाँ, मैंने पूछा, भाई साहब ने कहा कि यहाँ कितनी स्ट्रेंथ है आपकी डिविजनल बार में। हमने कहा भैया यहाँ 53 आदमी। बोले 53? ये 3 जिलों, ये जो है आप बार काउंसिल के उपाध्यक्ष रहे हैं, पीके सिंह साहब हैं। हाँ, और चूँकि आप जो है पर्यवेक्षक बन के आए हैं, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने आपको भेजा है। यहाँ का बार का चुनाव कराने में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने बहुत असल में सिरदर्द और पेन लिया है। ये पेन लेके आए हैं कि हम यहाँ शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था जैसी होना चाहिए बहाल कराएंगे। जब तक ईमानदारी से अधिकारी न्याय नहीं करेंगे, ऑनेस्टी से पत्रावली का अध्ययन नहीं करेंगे, तो आक्रोश तो निश्चित है। जनता जब आक्रोशित होगी तब उसका कोभाजन तो बनेंगे अधिकारी। अधिवक्ता लोग भी उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो होना नहीं चाहिए। ये अधिवक्ताओं के प्रोफेशन के विरुद्ध रहता है, उनके आचरण के विरुद्ध रहता है। अधिवक्ता को सस्ता न्याय, गरीब आदमी को ईमानदारी का न्याय दिलाया जाए, ये उनका नैतिक कर्तव्य और धर्म होना चाहिए। अधिवक्ता भी अपने धर्म और कर्म से च्युत हुए हैं, हटे हैं, इसलिए यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब नई कार्यकारिणी इलेक्टेड हो गई है, उससे हम अपेक्षा पूरी कर रहे हैं, इसीलिए ये चेंज आया है, परिवर्तन आया है। एक हमारे राम सिंह जादौन जी ये महासचिव चुने गए हैं। हमें लगता है बड़ा जुझारू लड़का है, बड़ा मेहनत से काम करेगा और वाजपेयी जी के अनुभव का हमें लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा कर दी है। वाजपेयी जी ने ये घोषणा करी है कि उनका ये अंतिम चुनाव है जिंदगी में। अब इसके बाद वाजपेयी जी चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो अब लड़ेंगे तो वाजपेयी जी चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये उनकी घोषणा में आ चुका है। और ये स्थिति ऐतिहासिक होगी कि 5 बार लगातार, 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार आप अध्यक्ष बने हैं और बड़े अच्छे मतों से लोगों ने इन्हें समर्थन दिया है। और हमें लगता है इनके अनुभव का हम पूरा लाभ उठाएंगे। इनकी योग्यता का पूरा जो है हमको जो है लाभ प्राप्त होने वाला है, हमें पूरा विश्वास है। आप कर रहे हैं लेकिन जी मेंबर नहीं बना। नहीं, हम उनसे एफिडेविट लेके किसी अन्य बार के सदस्य नहीं होंगे, हम उनको मेंबर बनाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बात। दूसरी बात,
बुंदेलखंड में गरीब लोग हैं, उनको सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करेंगे। हाँ, अभी जो यहाँ पर न्यायालय के नाम पे जो हो रहा करप्शन जी, यहाँ पर बस्ते खुलते 9 बजे तक, किसी के पास पेस्ट्री पहुँच रही, किसी जी, के पास जैसा पहुँच रहा, उस पर जी, रोक लगा पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल रोक लगाएंगे। ये सब कल से बंद हो जाएगा। कल हाँ, से बंद हो जाए, ये हाँ, ये सब सिस्टम बंद करवा देंगे। दलाली हाँ, सब बिल्कुल जो है ये हम लोगों का इसी उद्देश्य के आधार पे चुने गए हैं। अधिवक्ताओं ने जो हमको अपार समर्थन दिया है, जन समर्थन दिया है, वो सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि हमारा ये है, एक ही उद्देश्य है कि यहाँ जो करप्शन है उसको समाप्त करना, और बुंदेलखंड की जनता जो है बहुत गरीब है, उसको सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको जो है दिलाने के लिए हम अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के और अन्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके और हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, और हम बार हमारे जो है मेंबर साहब हैं और उनको भी जो है हम बुलाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, और जो भी सहयोग रहेगा वो ले करके, और हमें पूरी आशा है कि बार काउंसिल सहयोग से काम हुआ। ये अधिवक्ताओं का चुनाव था, ये कमिश्नरी बार का चुनाव था, इसमें बहुत शांतिप्रिय चुनाव हुआ है। बहुत अधिवक्ता भाइयों ने बहुत सहयोग दिया है, शांतिप्रिय रहा, और यहाँ किसी प्रकार की दुर्भावना से नहीं। यह पब्लिक के लिए जो बार आती है, चुनती है, वो अधिवक्ता हित में और पब्लिक के लिए काम करती है। बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत बुलंद ऊंचाइयों पे ले जाएगी। मुझको लगता है ये बार एसोसिएशन में जो लोग चुने गए हैं, बहुत अच्छे लोगों को बार ने चुना है और वो ऊंचाइयों पे ले जाएगी और अधिवक्ताओं का मान सम्मान बढ़ाएगी। क्या कारण है कि नए मेंबर नहीं बनाए जा रहे लंबे टाइम से? क्या कारण है कि नए मेंबर नहीं बनाए जा रहे कमिश्नरी? ये तो यहाँ की बार बता सकती है कि क्यों नहीं बनाए जा सकते। इसका हमसे उत्तर पूछना ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ के लाज हैं, भाई लाज हैं, उनके हिसाब से वो